हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज जब मैं JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहा था तो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज आई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जो हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आई है फॉर यूटी कैडर पोस्ट ऑफ वार्डर इन होम डिपार्टमेंट, यानी होम डिपार्टमेंट में उनको वार्डर की ज़रूरत है। अगर हम नीचे देखेंगे तो नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो है 288। इसके लिए अगर नीचे हम देखेंगे यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो 27 जुलाई 2026 से। एंड कट ऑफ डेट, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 25 अगस्त 2026। यहाँ पे बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, कट ऑफ डेट का क्या मतलब है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 25 अगस्त से पहले ही बने हुए होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें जो इशू डेट है वो इससे पहले की होने चाहिए। आपका जो मार्क्स कार्ड है वो इससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 288। अगर हम नीचे देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या क्या इन्होंने रखी है, तो यहाँ पे एज की कोई परेशानी नहीं है। अगर एज लिमिट देखोगे तो मैक्सिमम एज लिमिट इन ओपन कैटेगरी इज 40 ईयर्स, SC में 43, ST1, ST2, RBA, ALC, उसके बाद EWS एंड OBC इसमें 43 ईयर्स है। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने क्या रखी है, ज़रा उसको भी चेक करेंगे। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे है 700 रुपीज़। एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST1, ST2 एंड EWS उनको यहाँ पे करना है सिर्फ 600 रुपीज़। हालांकि दोनों फ़ी बहुत ज़्यादा है, 700 भी बहुत ज़्यादा है एंड 600 भी। तो यहाँ पे कुछ फिजिकल है जो आपको पता होना चाहिए। मेल के लिए और फीमेल के लिए मिनिमम हाइट है 5 फीट 6 इंच एंड यहाँ पे फीमेल के लिए 5'2". फिर अगर हम देखेंगे मैन यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें इन्होंने क्या रखी है, क्या मैक्सिमम और मिनिमम कर दिया है, क्योंकि वार्डर है तो क्लास 4 ऑब्वियस सी बात है। तो नीचे अगर हम देखेंगे, हाँ तो देखो ये आपके पास लेवल 2 पोस्ट है, होम डिपार्टमेंट के अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर से यहाँ पे एक बार ये शुरू हो चुका है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है यार, आप सीधा रखो ना 10+2। तो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन क्यों यहाँ पे आप लगा देते हो। तो मिनिमम मैट्रिक यानी 10th वाले भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 10+2 फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल, यहाँ पे भी इन्होंने मैक्सिमम मेंशन कर दी है। यानी जितने भी ग्रेजुएट है वो इस पोस्ट को फिल कर ही नहीं सकते हैं। यानी जो मेजॉरिटी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए ये वैकेंसीज है ही नहीं। तो पहले से ये कोटा हो गया ख़त्म। फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी भी वैकेंसीज आई हैं बिलोंगिंग टू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी R&B में कुछ वैकेंसीज आई हैं 357। इनका यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो 1 अगस्त 2026 से। एंड यहाँ पे भी कट ऑफ डेट एंड लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो 30 अगस्त 2026 है। तो यहाँ पे भी सेम कैटेगरी है, जो आपकी एज वगैरह है 40-43, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जल्दी से, हाँ तो यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं, एक तो है ड्राफ्टमैन, ठीक है, सिर्फ जम्मू डिवीज़न में है, नहीं कश्मीर डिवीज़न में भी ड्राफ्टमैन की वैकेंसीज हैं। तो जम्मू डिवीज़न में 48 है एंड 49 यहाँ पे कश्मीर डिवीज़न में है। तो 2 ईयर्स ऑफ ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट या डिप्लोमा फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी है वो है वर्क सुपरवाइज़र, जिसमें जम्मू डिवीज़न में है 194 वैकेंसीज। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको होना चाहिए 10th, ओके, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, अगर आपका 12th भी होगा तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको होना चाहिए 10th प्लस
आपको होना चाहिए ITI सर्टिफिकेट इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और आप कारपेंटर होना चाहिए। और जो ITI सर्टिफिकेट है ये किसका इशू होना चाहिए? J&K बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यही वाला यहाँ पे डिप्लोमा चलेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्क सुपरवाइजर कश्मीर डिवीजन में टोटल 66 वैकेंसीज हैं। फिर अगर हम देखेंगे तो बस यही आपके पास टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पे अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो ऑल द बेस्ट।